इसमें कोई संशय नहीं है कि प्रकृति जब अपना रौद्र रूप धारण करती है तब कुछ भी हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण ट्यूबवेल खुदाई कैसे एक बड़ा पानी का फव्वारा बना सकता है? अभी हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में ऐसा ही एक अजीब और चौंकाने वाला मामला देखने को मिल रहा है। 28 दिसंबर की बात है। राजस्थान के मोहगढ़ के पास एक ट्यूबवेल खुदाई के दौरान मात्र कुछ ही फीट की गहराई पर अचानक से पानी और गैस का फव्वारा फूट पड़ा। यह घटना इतनी तेज थी कि जमीन धंस गई और खुदाई मशीन और ट्रक भी उसी में गिर गए। इस घटना ने आसपास के गांवों में हड़कंप मचा दिया है। पानी का यह फव्वारा 10 फीट की ऊंचाई तक जा रहा है, जिससे पूरा क्षेत्र तालाब में बदल गया है। कुछ ही समय में खेतों में पानी भर गया और स्थिति गंभीर हो गई है। 24 घंटे बाद भी पानी की धारा नहीं रुकी है, जिससे वहां पर एक बड़ा गड्ढा बन गया है। स्थानीय अधिकारी तुरंत पहुंच गए हैं। जगह को खाली कराने का आदेश दे दिया गया है, क्योंकि यह स्थिति बहुत खतरनाक भी हो सकती है। एक डॉक्टर से बात की तो बताते हैं कि इस क्षेत्र के वो भूजल वैज्ञानिक भी हैं, ने घटना को आर्टेसियन स्थिति कहा है। वे बताते हैं कि जब जमीन के नीचे दबे हुए जलाशय में कोई दरार आती है तब पानी बाहर आता है। कुछ लोग इसे प्राचीन सरस्वती नदी के पुनरुत्थान से जोड़ रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ एक असामान्य भूवैज्ञानिक घटना है। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा उपायों को सख्त कर दिया है। इलाके में 500 मीटर की दूरी पर लोगों और जानवरों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही एक अस्थायी पुलिस चौकी भी बना दी गई है, ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। अधिकारी इस स्थिति को संभालने के लिए तेल और गैस कंपनी के विशेषज्ञों से मदद ले रहे हैं। स्थानीय लोग इस घटना को चौंकाने वाला मान रहे हैं। कई लोग इसे प्राकृतिक आपदा भी मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे भगवान का संकेत समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह घटना उनके लिए एक चेतावनी हो सकती है कि जल प्रबंधन पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या सिर्फ यह एक संयोग है, या फिर हमारे पर्यावरण में कुछ बदलाव आने का संकेत है?
इस विस्फोट ने न केवल स्थानीय निवासियों को प्रभावित किया है, बल्कि यह वैज्ञानिकों और भूगर्भीय विशेषज्ञों के लिए भी अध्ययन का विषय बन गया है। क्या यह घटना भविष्य में जल प्रबंधन और भूजल संरक्षण के लिए नई दिशा दे सकती है? भूगर्भीय अध्ययन से पता चलता है कि इस क्षेत्र में पानी की मात्रा बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही इसके प्रबंधन की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। वे बताते हैं कि पानी का प्रवाह अभी भी जारी है और इसे नियंत्रित करने की कोशिशें चल रही हैं। क्या हम इस अद्भुत घटना से कुछ महत्वपूर्ण सीख ले सकते हैं? अगर सही तरीके से प्रबंधन किया जाए तो यह क्षेत्र जल संकट से निपटने में यह जल मदद भी कर सकता है। फिलहाल स्थिति अनियंत्रित है। अधिकारी नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके पास में ही जहां यह घटना हुई है, एक 2-3 मकान बने थे जो कि लगभग डूबने की स्थिति में आ गए हैं। मशीन उसी गड्ढे में चली गई है। पानी 10-10 फीट ऊपर जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। आसपास तालाब सा बन गया है। इस घटना ने मीडिया का भी ध्यान आकर्षित किया है। कई समाचार चैनलों ने इसे प्रमुखता से कवर किया है। सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा हो रही है। लोग इस घटना को लेकर अपने विचार साझा कर रहे हैं और कई वीडियो क्लिप वायरल भी हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मीडिया इस तरह की घटनाओं को सही तरीके से कवर कर रहा है? वास्तविकता है क्या वहाँ एक सरस्वती नदी जो निकलती थी उसके कारण हुआ है? क्या यह नीचे से गैस बन रही है, वह फूट पड़ी है, उससे हुआ है, या फिर यह पानी आया कहाँ से है? और यह पानी आया है तो यह पानी रुक क्यों नहीं रहा है? क्या बाढ़ की स्थिति बना देगा? फिलहाल प्रशासन सतर्क है। प्रशासन लगातार मशक्कत कर रहा है, निगाहें रखे हुए हैं और कोशिश जारी है कि असामान्य कोई स्थिति न बन पाए। विशेषज्ञ कहते हैं कि इस तरह की घटनाएं हमें जल संरक्षण के महत्व को समझने का अवसर देती हैं। जब हम जल संकट का सामना कर रहे हैं तो ऐसे प्राकृतिक घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमें जल संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए। क्या हम अपनी जल नीति को बेहतर बना सकते हैं? क्या हमें अधिक सतत जल प्रबंधन तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है? इस घटना ने स्थानीय कृषि पर भी प्रभाव डाल सकता है। खेतों में अचानक आई बाढ़ ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। कई किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि कुछ ने अपनी फसलें खो दी हैं। क्या सरकार किसानों की मदद करेगी? यह विषय बाद का है। सबसे पहले कि इस स्थिति से निपटा कैसे जाए। वह जो लगातार पानी
एक फव्वारे के रूप में ऊपर आ रहा है। उसे रोका कैसे जाए? यह पानी आ कहां से रहा है? यह घटना हुई कैसे है? इस पर वैज्ञानिक चिंतित हैं। स्थानीय प्रशासन परेशान है कि इसे कैसे रोका जाए। लगातार 48 घंटे हो चुके हैं, पानी नहीं रुक रहा है। प्रकृति कितनी शक्तिशाली हो सकती है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। हमें अपने पर्यावरण के प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। क्या हम इसके लिए पर्याप्त प्रयास कर रहे हैं? फिलहाल चिंता यह है कि यह पानी रुकेगा कैसे, कब रुकेगा। 48 घंटे हो चुके हैं, स्थानीय लोग परेशान हैं। चारों ओर की जो जमीन थी वह जलमग्न हो चुकी है। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, यह समझने वाली बात है। लोग इस घटना को सरस्वती नदी से जोड़कर भी देख रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि यह घटना सरस्वती नदी से कोई संबंध रखती है? फिलहाल पूरा प्रशासन वहीं सतर्क है। स्थानीय लोग चिंतित हैं। लगातार पानी के फव्वारे ऊपर आ रहे हैं। जिस मशीन से बोर किया जा रहा था वह मशीन उसमें धंस गई है। एक 4 पहिया की गाड़ी भी उसी में दबी हुई है। एक पास में जो मकान था, जो झोपड़ी नुमा था, वह लगभग डूबने की कगार पे आ गया है। स्थानीय प्रशासन सतर्क है। लोग जिसके यहाँ बोरवेल हो रही थी वो तो ये कह रहे थे कि पता नहीं किसकी नजर लगी है। फिलहाल राजस्थान में पानी का फव्वारा, यह आश्चर्य में डालने वाली घटना है। अभी कुछ महीने बीते हैं कि ऐसी ही एक और वहां घटना हुई थी। क्या है राजस्थान में, क्या हो रहा है राजस्थान में? क्या राजस्थान की धरती में कुछ अप्राकृतिक होने को है या फिर यह एक सामान्य कोई घटना है? फिलहाल वैज्ञानिक अभी 48 घंटे बाद बीत जाने के बाद भी कोई स्थिति बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि वे ही नहीं समझ पा रहे हैं कि यह हुआ कैसे है और आगे क्या हो सकता है। पानी को रोका कैसे जा सकता है? जो तालाब बन रहा है, जो पानी धरती जलमग्न हो रही है, उसे कैसे रोका जा सकता है? पहले तो इसकी व्यवस्था में प्रशासन जुटा हुआ है। इसके बाद यह सब सामने आएगा कि यह घटना हुई क्यों, क्या कारण थे। फिलहाल 48 घंटे हो चुके हैं, पानी नहीं रुक रहा है, लगातार फव्वारे ऊपर आ रहे हैं। चिंता का विषय है। स्थानीय लोग थोड़े सतर्क रहे। जहां यह घटना हुई है उसके आसपास एरिया को खाली कर दें।